अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी ये है वीकेंड का व्लॉग और आप देख सकते हैं कि यूएई का वेदर कितना ही अमेजिंग हुआ है। तो सैटरडे को जो है हम घर पे बैठे थे और एकदम से जो है ना वो शदीद बारिश शुरू हो गई। तो हमने सोचा क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने निकल जाएं। तो बस हम सब रेडी होके निकल आए थे बाहर और हमने सोचा कि लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं फुजेरा की तरफ और इस बारिश को करते हैं इंजॉय। तो बारिश जो है वो बहुत शदीद थी और बहुत सख्त जो है ना वो ठंडी हवा थी कि शीशे खोल के बच्चे जो है बैठे हुए थे, लेकिन सबको 2 मिनट में ही ठंड लगना शुरू हो गई थी क्योंकि हवा जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी। तो यूएई में तो ऐसा वेदर बहुत कम ही आपको मिलता है। तो सब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और बहुत खुश थे क्योंकि वेदर जो है वो बहुत ही अमेजिंग हुआ था। इतने ज़्यादा घने और काले बादल बहुत ही कम आपको दिखने को मिलते हैं यहाँ यूएई में। तो जिस तरह हम फुजेरा साइड की तरफ जाते जा रहे थे, बादल जो हैं वो और काले शदीद और तेज़ बारिश होना शुरू हो गई थी। तो आप देख सकते हैं कि कितना शदीद जो है ना वो मौसम जो है वो ख़राब हुआ था। लेकिन आप कह सकते हैं कि हम सारे जो है ना वो नादीदे थे। यहाँ पे यूएई में जो रहता है बारिश के लिए हर कोई नादीदा हो जाता है। तो जो लोग मुझे पाकिस्तान से देख रहे होंगे या इंडिया से जिन की तरफ जो है वो सर्दी ज़्यादा है, तो उन्हें तो बिल्कुल भी हम जो है ना वो अजीब ही लग रहे होंगे कि हम ऐसे बारिश में क्यों निकले हुए हैं, क्योंकि यूएई में कभी भी ऐसे बारिश नहीं होती। तो जब भी कभी बारिश हो तो लोग जो है ना वो सड़कों पे निकल आते हैं और इन्जॉय करने चले जाते हैं। और जैसे ही बस बारिश तेज़ होना शुरू हुई तो ये परिंदों का पूरा गोल जो है ना वो आसमान पे हमें नज़र आ रहा था कि इतने सारे परिंदे कहीं से आ गए थे। तो बस खैर जैसे जैसे हम उस तरफ मूव करते जा रहे थे बारिश शदीद होती जा रही थी। तो मम्मी तो यही कह रही थी कि हमें नहीं जाना चाहिए आगे, लेकिन जो है ना हमने कहा आप तो पाकिस्तान से इंजॉय करती रहती हैं बारिश, तो हम लोग जो है ना आज तो बस निकल आए हैं, वैसे भी छुट्टी है तो हम क्या करेंगे, चलते हैं कहीं पे। तो हमारा तो वैसे सैटरडे को प्लान था कि हम बारबेक्यू करेंगे, तो लेकिन फ्राइडे को दावत से हम इतना लेट हो चुके थे कि रात को आते आते 12:30-1 हो चुका था। तो सब शॉप्स बंद हो चुकी थी तो हम कुछ ख़रीद नहीं सके बारबेक्यू के लिए। लेकिन फिर जब जो है ना हम सुबह उठे और सैटरडे को बारिश देखी तो हमने कहा अच्छा ही हुआ कि हमने कोई प्लान नहीं किया बारबेक्यू का, क्योंकि इतनी बारिश की वजह से हमें कहीं भी आउटडोर जो है ना वो बारबेक्यू करना जो है पॉसिबल ही नहीं था, हमें कहीं स्पेस ना मिलती। तो बस खैर बीच में से कभी बारिश जो है वो स्लो हो रही थी, कभी तेज़ हो रही थी। तो हमने सोचा कि हम शोएब के रास्ते से होते हुए शोका डैम की तरफ चलते हैं। वैसे डायरेक्ट फुजेरा रोड से भी जो है रास्ता जाता है, लेकिन हमने कहा कि वैसे भी बारिश तेज़ है तो तब तक इंजॉय करते हुए हम थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव से होते हुए जाते हैं। तो ये जो है वो हम शोएब रोड पे आ चुके थे। शोएब रोड जो है वो आगे जाके अलैन को भी टच करता है और फुजेरा को भी टच करता है। तो बस बच्चे शोर कर रहे थे कि उन्हें कहीं उतरना है, बारिश में एंजॉय करना है। तो बीच में ये हल्की सी छोटी सी टनल आई थी, हमने यहाँ रोका, लेकिन बारिश बहुत तेज़ थी और ये रोड का एरिया था तो मैंने कहा यहाँ पे नहीं उतरते। तो खैर इन दोनों ने जो है ना वो शीशे से मुंह बाहर निकाला हुआ था और बाहर जो पानी रोड पे खड़ा हुआ था वो गाड़ी गुजरने की वजह से इन दोनों के ऊपर आया है और फिर ये दोनों पागलों की तरह हंस रहे थे। तो खैर फिर इन्होंने अपना मुंह वगैरह साफ़ किया और अब जो है ना आपको अगर माउंटेन एरिया नज़र आने लग जाए तो ये हम आ चुके हैं फुजेरा साइड पे, क्योंकि फुजेरा साइड जैसे ही स्टार्ट होती है वहाँ पे माउंटेन्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। जो फुजेरा है वो यूएई का थोड़ा हिली एरिया है। तो खैर जब ज़्यादा तेज़ बारिश हो तो हमें जो है मोबाइल्स पे पुलिस की तरफ से अलर्ट आ जाते होते हैं कि हमें ज़्यादा जो है ना फुजेरा साइड और इस साइड पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अचानक से माउंटेन से जो है ना पानी का पूरा इस तरह रेला आ जाता है रोड्स पे और फ्लड का चांसेस होते हैं फुजेरा की तरफ। तो जैसे आप देख सकते हैं जगह जगह आपको जो है ना वो पानी नज़र आ रहा है, कहीं रोडों पे खड़ा है, कहीं साइड पे काफ़ी जगह पे, क्योंकि यूएई में कभी इतनी बारिश होती नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना निकासी का निज़ाम जो नालियों वगैरह का है वो ऐसा नहीं इन्होंने बनाया हुआ। तो लास्ट कुछ सालों में अब यहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हुई है, वरना कभी कभी कहीं हम छोटे होते थे तो कहीं 2-3 साल में हमें एक बारिश नज़र आती थी, जो कि बहुत ही कम होती थी, इतनी शदीद तो होती ही नहीं थी। लेकिन अब जो है ना बारिश जो है साल में 1 से 2 दफ़ा अच्छी खासी हो जाती है यहाँ। तो जब भी बारिश होती है ज़्यादातर रश आपको फुजेरा साइड पे ही मिलती है, क्योंकि
इस साइड पे बारिश भी तेज़ होती है और यहाँ हिली एरिया में मज़ा भी बहुत आता है। तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी रश होना स्टार्ट हो चुकी थी और यहाँ पे जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी थी, सब लोग रुक रुक के एंजॉय करते हुए जा रहे थे। तो जो है हम भी बस यहाँ इस रोड पे जा रहे थे, तो बच्चों ने कहीं कहा कि हमने कहीं रुकना है, तो यहाँ थोड़ी सी बारिश स्लो थी तो हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे और रोड के ऑपोजिट साइड से जो है ना बड़ा ब्यूटीफुल सा वो पानी बहता हुआ पहाड़ से नज़र आ रहा था। तो बच्चों ने कहा यहाँ रुकते हैं, वहाँ जाके हम देखते हैं। तो बस फिर हमने यहाँ रोड साइड पे गाड़ी रोक ली थी और बच्चे जो हैं वो बाबा के साथ उतर के जा चुके थे और मैं और मम्मी तो गाड़ी पे ही बैठे थे क्योंकि बारिश में गीला होने का हमें कोई शौक़ नहीं था। तो खैर ये लोग रोड के ऑपोजिट साइड चले गए थे। आप देख सकते हैं वहाँ पे जो है ना वो पानी कितना खूबसूरत लग रहा है कि उन्होंने छोटी छोटी वो वॉल सी बनाई हुई है, तो वो ऊपर पहाड़ से पानी आते हुए यहाँ से यूँ नीचे वाटरफॉल सा बना हुआ है एक। तो खैर मैं तो यहाँ पे ही गाड़ी से ही बैठी थोड़ा शूट कर रही थी, तो फिर मैंने हस्बैंड को कह दिया था कि उस साइड का थोड़ी सी वीडियो बना के ले आना है। तो बस ये जो है इस साइड पे सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इस पानी को देखने के लिए गाड़ियाँ खड़ी होती जा रही थी। अभी एक दो ही थी, फिर करते करते यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ चुकी थी। तो ये देखिए ये थी रोड की ऑपोजिट साइड और यहाँ से जो है ना वो पानी नीचे आ रहा था। तो हस्बैंड ने यहाँ से मुझे जो है छोटा सा क्लिप बना के दे दिया था। तो यहाँ पे इन्होंने ये है कि छोटी सी वो एक नाली सी बनाई हुई थी जिसमें पानी जा रहा था, वरना ये वाला पानी सारा आना था रोड पे। तो पहले तो ऐसा कुछ इंतज़ाम नहीं था, पहले ये पानी सारा रोड पे ही आता था। उसके बाद अब इन्होंने ये ऐसे बना दी है कि ये ऊपर से भी जो पानी आ रहा है सारा माउंटेन का पानी इस तरह होके बहता जाता है, वरना पहले पहले ये सारे फ्लड जो है ना वो रोड पे आना शुरू हो जाते थे, फिर जिसकी वजह से गाड़ियों का गुजरने में प्रॉब्लम भी होती थी बहुत ज़्यादा, और किसी टाइम भी ये फ़्लो पीछे से तेज़ हो जाता है। तो ये देखिए ये ऊपर माउंटेन से पानी आ रहा था और नीचे रोड की तरफ सारा जा रहा था। यहाँ पे आके हमेशा जो है ना वो थोड़ी बहुत हमें पाकिस्तान की याद आने लग जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में भी हमारा एरिया कुछ इसी किस्म का है। हज़ारा से हम KPK से हैं, तो वहाँ से जो है ना वहाँ की माउंटेन्स और वहाँ पे भी बारिश के बाद ऐसे पानी खड़ा होना और जो है ना बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है ये पाकिस्तान से। तो खैर बस वहाँ से जो है ना बारिश आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो गई थी, तो बच्चे बस भाग के गाड़ी में आ गए थे सारे। तो वहाँ से हम निकल आए थे और अब हम पहुँच आए हैं ये शोका डैम। ये फुजेरा के रास्ते में आता है। यहाँ इन्होंने इसीलिए बारिशें बहुत होती हैं तो एक छोटा सा डैम बनाया हुआ है, तो उसका नाम ये क्योंकि शोका वादी है तो शोका डैम रखा हुआ है। तो आजकल बारिशों की वजह से वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी जमा हुआ था। तो बस ये ऊपर थोड़े छोटे शेड बने हुए थे, तो हमने कहा अभी बारिश भी रुकी हुई है तो चलो शेड पे जाके स्पेस देखते हैं, अगर है तो हम वहाँ बैठ जाते हैं। तो हस्बैंड और बच्चे गए थे, जब उनको एक स्पेस मिल गई तो फिर मैं भी मम्मी को लेके ऊपर चली गई थी कि हमने कहा जाके थोड़ी देर ऊपर बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं। जो आगे का रोड था वहाँ पे तो आगे पार्क भी है, लेकिन बारिश की वजह से पार्क के तो कोई हालात नहीं थे, क्योंकि सारा जो है ना वो कीचड़ और गंद था और बच्चों ने स्लाइड्स पे जाके कपड़े ही गंदे करने थे और ऊपर से बारिश भी स्लो स्लो लगी हुई थी। तो बच्चों को फिर ठंड लगने लगी थी, तो अनाया लोग ने भाग के गाड़ी में से हुड उठा लिए थे। ये अच्छा हुआ कि मैंने आते वक्त सबकी स्वेटर्स और हुड रख दिए थे, क्योंकि एकदम वेदर ठंडा हो गया था। तो बस सारे जो हैं हम यहाँ पे आके शेड पे बैठ गए थे और शेड से फिर नीचे का व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा रश होना स्टार्ट हो गई थी, लोग आना शुरू हो गए थे और रोड की उस साइड पे जो है ना वो पानी जमा हुआ था, तो लोग उसके आसपास भी खड़े हुए थे। कुछ लोग बारबेक्यू का इंतज़ाम करके लाए हुए थे, वो रोड की उस साइड पे भी शेड्स थे, वहाँ बैठ के बारबेक्यू कर रहे थे। कुछ लोग छोटा जो वो इग्निटस स्टोव होता है वो लेके आए हुए थे और यहाँ पे ही कुकिंग कर रहे थे। तो ये आसपास कई लोग थे जो ऑलरेडी घर से पूरा इंतज़ाम करके आए हुए थे। तो हम तो सिर्फ बारिश घर से देख के निकले थे, तो हमने साथ चाय बना के रख ली थी कि चलें कहीं भी जाएंगे तो चाय एंजॉय कर लेंगे। तो बस यहाँ बैठे हुए थे और सब बच्चों ने जो है ना वो स्वेटर्स पहन ली थी, क्योंकि सबको ठंड लग रही थी और मैंने भी स्वेटर पहन ली थी क्योंकि शदीद ठंड हो गई थी यहाँ पे।
तो ये इस किस्म के शेड्स यहाँ पे बने होते हैं। ऊपर जो है उन्होंने शेड लगाया हुआ है, नीचे सीमेंट की जो है वो बेंचेस सी बनी हुई हैं। तो मम्मी के लिए तो हमने सीट रखी हुई होती है गाड़ी में, तो उनको हमने चेयर पे बिठा दिया था और हम सारे खुद इस बेंचेस पे बैठ के थे और बस यहाँ पे हम बैठ के गपशप करते रहे। बस थोड़ी देर में सबको जो है ना वो ठंड ज़्यादा लगने लगी, तो हमने कहा चलें गरम गरम चाय पीते हैं ताकि थोड़े से सब जो है ना वो गर्म हो जाएं। और बस यहाँ पे हम पाकिस्तान को मिस कर रहे थे कि कहीं से भी वहाँ पे ना पाकिस्तान में आपको समोसे पकोड़े जो है ना वो अवेलेबल होते हैं हर जगह पे। तो इस टाइम हम मिस कर रहे थे कि चाय के साथ कोई पकोड़े या समोसे होते तो मज़ा ही आ जाता। तो बस सारे बच्चों को भी चाय दे दी थी और यहाँ ताहा ने जो है ना वो जल्दी में गरम गरम चाय का घूंट मारा और मुँह उसका जल गया था। तो फिर सारे उसका मजाक उड़ा रहे थे और हंस रहे थे कि उसने जल्दी में घूंट मारा तो चाय काफ़ी गर्म थी तो उसका मुंह जल गया था। तो खैर बस यहाँ पे हमने गपशप करते रहे, घंटा डेढ़ हम यहाँ बैठे, चाय एंजॉय की। तो बस फिर उसके बाद हम निकल आए थे क्योंकि अब बच्चे जो है ना बस वो बोर होना स्टार्ट हो गए थे। तो और बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा कि बच्चों को लेके हम मॉल ही चले जाते हैं, क्योंकि अभी तो कहीं भी आउटडोर इनको पार्क लेके जाना या किसी जगह बीच पे लेके जाना का कोई फ़ायदा नहीं था। तो बहुत से लोग यहाँ शेड्स पे देखें केटल और जो है ना वो चूल्हा वगैरह लेके आए हुए थे और सब जो है ना यहाँ पे कुकिंग कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो बस हम निकल आए थे वापस। हमने कहा दुबई में मॉल चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बाहर तो एंजॉय कर नहीं सक रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड की दूसरी तरफ से पानी आके रोड से क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहा था और लोग इस पानी के लिए आसपास खड़े हुए थे। हालांकि ये तो बहुत ही गंदा पानी था क्योंकि ऊपर पहाड़ों से आ रहा था और मिट्टी वाला था। और बस घूमते फिरते हम वापस जो है वो दुबई की तरफ आ गए थे। और रास्ते में जो पानी खड़ा हुआ था दुबई की साइड पे भी शायद बहुत ज़्यादा पानी था, और जो गाड़ियाँ बहुत नीचे होती हैं तो उनका ये बहुत प्रॉब्लम होता है कि पानी लगने से जो है ना वो ख़राब भी हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने वो एक मोटर लगाई हुई थी और बड़े बड़े पाइप लेके डेजर्ट एरिया में फेंके हुए थे और इस पानी को पंप करके वो डेजर्ट की तरफ फेंक रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मसला होता है कि नालियों का निज़ाम नहीं है। तो बस हम ये आ गए हैं मिर्दिफ सिटी सेंटर। हमने कहा बच्चों को जो है वो बस मॉल ले जाते हैं, थोड़ा घूमे फिरेंगे, साथ में हमारी शॉपिंग भी और ग्रोसरी भी हो जाएगी। तो दुबई में यह है कि अभी काफ़ी हद तक जो है वो बारिश रुक चुकी थी। तो आजकल मॉल में जो है वो DSF चल रहा है, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल। तो हर शॉप पे कुछ ना कुछ सेल चल रही थी। तो मैंने बच्चों के जूते वगैरह लेने थे, तो मैंने कहा चले अब सेल लगी है तो जाके चेक कर लेते हैं, बच्चों के शूज़ वगैरह और सैंडल्स वगैरह ले लेते हैं। कुछ जगह पे जो है वो DSF सेल कोई बहुत अच्छी नहीं होती। इस आप कह सकते हैं कि यानी बहुत ज़्यादा प्राइस जो है ना वही वाली सेम होती है, बस उसको हाई करके जो है ना नॉर्मल वही लगाई हुई होती है। लेकिन कुछ कुछ ब्रांड्स पे अच्छी लगी हुई होती है। यहाँ पे यह है कि ये 29 दिरहम में बच्चों की सैंडल्स लगी हुई थी बच्चियों की, और बच्चों के बूट्स वगैरह भी काफ़ी मतलब अच्छे लगे हुए थे सेल पे। 30 to 75% सेल लिखा हुआ था। तो हमें यह है कि 29-30 दिरहम में पेयर एक अच्छा मिल गया था। तो बस यहाँ पे हम अजान के देख रहे थे, तो मुझे तो ये ग्रे वाला काफ़ी क्यूट सा लग रहा था। फिर मैंने मम्मी को दिखाया, उन्हें भी बहुत खूबसूरत लगा। तो बस फिर हमने उसके लिए ले लिया कि जैसे वो ख़ुद क्यूट सा है तो वैसे ये शूज़ भी हमें जो है ना बड़े उसके साथ अच्छे से लग रहे थे। तो बस हमने उसका साइज़ जो है वो पहना के देखा और उसके लिए भी हमने ले लिया। और उसके बाद बस फिर हम कैरफोर आ गए थे। हमने ग्रॉसरी की। ग्रॉसरी करते हुए मैं शूट नहीं कर सकती क्योंकि फिर बहुत सारा ग्रॉसरी आइटम मैं जो है ना वो शूटिंग के चक्कर में भूलती जा रही होती हूँ और बहुत चीज़ें मैं भूल जाती हूँ, प्रॉपर हो नहीं सकती ग्रॉसरी। तो बस ग्रॉसरी करके यहाँ पे हम काउंटर की लाइन पे लगे हुए थे, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। अब ये है कि यूएई में भी प्लास्टिक बैग जो है ना, स्पेशली दुबई में तो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो आपको अपने साथ जो है ना वो घर से बैग लाने पड़ते हैं। अगर आप अपना नहीं लाते तो आप या तो ट्रॉली में रख के ऐसे ही ले जाएं और गाड़ी में रख दें, नहीं तो आप वहाँ से बाय करेंगे तो मेरे ख्याल से 2 दिरहम पर बैग पड़ता है आपको। तो हमने तो बस घर में रखे होते हैं, तो बस जब घर में सामान निकाल के वापस गाड़ी की डिग्गी में रख लेते हैं बैग्स और अपने बैग साथ ले आते हैं।
तो बस उसके बाद हम लोग आ चुके थे सेवर पुलाव के, बच्चों को यहाँ पे खाना था पुलाव, और जो दूसरे ताहा लोग थे वो कह रहे थे हम लोग बिरयानी खा लेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा इन्होंने मेन्यू चेंज किया था। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वो बस उन्होंने मेन्यू जो है ना वो प्रिंट करने के हद तक ही रखा हुआ था। ना उनके पास बिरयानी थी, ना गोश्त का पुलाव था, कुछ भी नहीं था। बस जो सेवर पुलाव होता है, चिकन पुलाव और साथ सिंपल पुलाव और साथ स्टीम चिकन और साथ शामी कबाब होता है। तो बस फिर हमने वही मंगवा लिया। इवन इनके पास फ़्रेंच फ्राइज़ तक नहीं थे, तो फिर उसने हमें कहा कि खैर है मैं आपको साथ वाले रेस्टोरेंट से फ़्रेंच फ्राइज़ मंगवा देता हूँ, क्योंकि बच्चे कह रहे थे उन्हें फ़्रेंच फ्राइज़ खाना है। तो बस यहाँ पे हम खाने का वेट कर रहे थे। हमने सबके लिए बस स्पेशल जो है वो पुलाव मंगवा लिया था, जिसके साथ जो है ना 2 चिकन पीस आते हैं और 2 शामी कबाब आते हैं। तो सबकी बस प्लेट मंगवा ली थी, और साथ कुछ एक्स्ट्रा चिकन और एक्स्ट्रा शामी कबाब मंगवा लिए थे। और फिर हमने अपना डिनर एंजॉय किया। उसके बाद ये था कि इस सेवर पुलाव वाले की फ़्रेश दूध पत्ती चाय बहुत मज़े की थी। हमने वो चाय पी और फिर हम बस इस तरह घूम फिर के घर को आ गए थे वापस। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।